everyone, I hope you're all doing great. In this video, I'll be sharing common English words that we use in our everyday conversations. Let's get started. If you haven't subscribed to my channel yet, please do so and hit the notification bell to stay updated. पहला जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ कंटेम्प्रेरी। और कंटेम्प्रेरी का मतलब है हम असर या जदीद, इसको हम उर्दू में कहते हैं। और कंटेम्प्रेरी हमारे साथ फ़ारसी में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की बैडनेस और गुडनेस को मॉडिफाई करता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। इन इंग्लिश वी से दैट बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड और मॉडर्न। यू कैन से दैट हम असर को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दैट इज़ बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। एंड मॉडर्न का मतलब है जदीद। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। नाउन फॉर डिजिटल वर्क। वो एक हम असर फनकार है या वो एक जदीद फनकार है जो डिजिटल काम के लिए मशहूर है। ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट नाउन फॉर डिजिटल वर्क। राइट, वो एक जदीद या हम असर फनकार है जो डिजिटल काम के लिए मशहूर है। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है? जदीद या हम असर। आर्टिस्ट का मतलब है फनकार जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, दैट वी कॉल इन इंग्लिश आर्टिस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है खुद मुख्तार या खुद नज़म, जिसको हम कहते हैं राइट। और ऑटोनोमस हमारे साथ फ़ारसी में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है। आई होप यू गेट द पॉइंट राइट। इन इंग्लिश वी से दैट इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग का मतलब जो है वो खुद नज़म राइट। और ख़ुद मुख्तार को इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंट कहते हैं राइट, जो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, दैट वी कॉल इन इंग्लिश व्हाट? इंडिपेंडेंट। आई होप यू गेट। ऑटोनोमस को वो सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द रीजन बिकेम ऑटोनोमस आफ्टर द न्यू लॉ। नए कानून के बाद इलाका खुद मुख्तार बन गया। द रीजन बिकेम ऑटोनोमस आफ्टर द न्यू लॉ मतलब जो नए कानून के बाद इलाका खुद मुख्तार बन गया राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वी हैव दैट इज़ वी ऑफन यूज दैट इज़ इन आवर डेली लाइफ दैट इज़ बीकॉन। और बीकॉन का मतलब है रोशनी का मीनार या उम्मीद की अलामत, जिसको हम कहते हैं दैट वी कॉल इन इंग्लिश व्हाट? बीकन। और बीकन का मतलब है रोशनी का मीनार या उम्मीद की अलामत। आई होप यू गेट द पॉइंट। और बीकन हमारे साथ फ़ारसी में नाउन है, इसम है राइट। अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन right. In English we say that a guiding light or signal। a guiding light or signal रोशनी का मीनार जिसको हम कहते हैं। एंड सिंबल ऑफ होप का मतलब है उम्मीद की अलामत राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ तालीम गरीबों के लिए उम्मीद की अलामत है। एजुकेशन इज़ अ बेकन ऑफ होप फॉर द पुअर राइट। एजुकेशन इज़ अ बेकन ऑफ होप फॉर द पुअर मतलब तालीम गरीबों के लिए उम्मीद की अलामत है। एजुकेशन इज़ a beacon of hope for the poor right. नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ टीनेजर। टीनेजर का मतलब है नो उम्र या नो उम्र लड़का या लड़की। आई होप यू गेट। और टीनेजर हमारे साथ फ़ारसी में नाउन है, इसम है राइट। इन इंग्लिश वी से दैट अ पर्सन बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड राइट। मतलब 13 साल से लेकर 19 साल तक जो एज होता है वो टीनेजर होता है, वो नो उम्र होता है राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द टीनेजर वॉज फुल ऑफ ड्रीम्स एंड एनर्जी। नो उम्र लड़का ख्वाबों और तवानाई से भरा हुआ था। द टीनेजर वॉज फुल ऑफ ड्रीम्स एंड एनर्जी। नो उम्र लड़का ख्वाबों और तवानाई से भरा हुआ था। ड्रीम्स का मतलब है ख्वाबों और टीनेजर का मतलब है नो उम्र लड़का। एनर्जी का मतलब तवानाई है राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ मोल्ड। और मोल्ड का मतलब है सांचे में डालना, सांचे में डालना या शक्ल देना राइट। और मोल्ड हमारे साथ फ़ारसी में वर्ब और नाउन पॉसिबल है। कभी वर्ब होता है और कभी नाउन होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस राइट। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट इज़ टू शेप और फॉर्म समथिंग और पैटर्न, जिसको हम कहते हैं पैटर्न का मतलब है सांचे में डालना। टू शेप मतलब शक्ल देना और फॉर्म समथिंग राइट, किसी चीज़ को बनाना, दैट वी कॉल इन इंग्लिश व्हाट? मोल्ड राइट। और ये हमारे साथ फ़ारसी में वर्ब भी पॉसिबल है और नाउन भी पॉसिबल है सेंटेंस के मुताबिक। इन इंग्लिश वी से दैट टू शेप और फॉर्म समथिंग पैटर्न राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ पेरेंट्स मोल्ड देयर चिल्ड्रंस कैरेक्टर। वालिदैन अपने बच्चों के किरदार
किरदार को तश्कील देते हैं। पेरेंट्स मोल्ड देयर चिल्ड्रंस करेक्टर, वालिदैन अपने बच्चों के किरदार को तश्कील देते हैं। राइट, पेरेंट्स मोल्ड देयर चिल्ड्रंस करेक्टर।